अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ युवाओं के चहेता गुरु रहमान सर हैं, उनसे चर्चा करेंगे सीटेट अभ्यर्थी को लेकर कि अपेयरिंग में मौका दिया जाए। सर मिलने वाले थे, उसमें क्या हुआ, और एक बात बता दें सेकंड लिस्ट को लेकर भी सर कुछ चर्चा करेंगे, चूंकि कल गए थे, मिले, क्या क्या बातचीत हुई, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमेशा से अभ्यर्थी का आप आवाज बनते हैं, अभ्यर्थी का दुख दर्द समझते हैं, वहां धारणा स्थल पर भी गए, वहां भी आप समस्या को सुने, और सर आपको कल पुरस्कृत किया गया, आप भी मिले हुए, क्या बातचीत? देखिए, मैंने तो सारा पॉइंट तैयार कर दिया था। नियोजित शिक्षक संबंधित भी मैंने बात किया कि नियोजित शिक्षक पर स्पष्ट कहा गया कि आवेदन के समय ये विज्ञप्ति बजाबते निकाला गया था, उसमें किसी तरह की बातें नहीं हुई। तो नियोजित शिक्षक को हटाने की बात पर किसी भी तरह से वो सहमत नहीं थे। लेकिन सीटेट पर उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा, हम लोग सोचेंगे तो बात करेंगे। लेकिन दूसरे दिन माननीय अतुल प्रसाद सर का आ गया पेपर में कि सीटेट वाले इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से उस दिन तो मैंने अपना सारा बात रख दिया। फिर मैंने तीसरी बात रखा था कि आपको डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। चौथी बात मैंने रखा आपको कि जो सेकंड लिस्ट को किसी भी परिस्थिति में पूरी स्वच्छता के साथ जारी किया जाए। तो ये सब बात होगी। और फिर मैंने कहा था कि परीक्षा कब ना होगा कब नहीं, वो तो बोले कि हर साल होगा, और खैर एनीवे पेपर में भी आ गया। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहना कि मैंने अपना जो काम करना था कर दिया, फिर जब जरूरत होगा तो मिलेंगे हम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं माननीय अतुल प्रसाद सर की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत बेहद इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी की दिशा और दशा को बदल दिया है। लेकिन अतुल प्रसाद सर से एक विनम्र निवेदन है कि सर, जब आपने पहला टीचर बहाली में सीटेट को अनुमति दिया, अपेयरिंग वाले को अनुमति दिया था, तो दूसरे वाले में अनुमति क्यों नहीं? कौन ही सब पहाड़ टूट जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि पहले में अपेयरिंग वाले को अनुमति देने के बाद भी सीट पूरा फुल नहीं हुआ और आपको 1,82,000 नियुक्ति हुई। दूसरी बात कि सीटेट अपेयरिंग वाले को इस बार भी मौका दे देंगे तो जिसमें दम होगा वो निकालेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय अतुल प्रसाद सर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि हुजूर, नियम बदलते हैं आप डेली, तो आप धनतेरस का, दीपावली का उपहार दे दीजिए सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चों का, ताकि उनकी तकदीर बदल जाए। और जितना जल्दी हो सके सेकेंड लिस्ट जो है वो उसको पूरी स्वच्छता के साथ आप अपने निगरानी में, क्योंकि आप पर किसी को कोई संदेह नहीं है, आप अपने निगरानी में पूरी स्वच्छता के साथ उसको बाहर निकालिए। लड़के बिलख रहे हैं, कलप रहे हैं। सर अभ्यर्थी से बातचीत हुई, वो लोग गए थे, वो लोग भी तेजस्वी यादव से मिले, मुख्यमंत्री से मिले और अपने बात को रखे सीटेट वाले, तो बोला गया कि इस पर विचार करते हैं। तो अब उम्मीद रह सकता है या नहीं? देखिए, पेपर में निकला, अब माननीय अतुल प्रसाद सर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री से तो मैं मिला नहीं। माननीय उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पर हम लोग सोचेंगे, जैसा कि बच्चों को भी बोला गया। तो अगर माननीय अतुल प्रसाद सर थोड़ी सी इनायत कर दे तो सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिल जाएगा। सर अब समय भी बहुत कम है, चूंकि देखा जाए तो मात्र 28 से 29 दिन समय बचा है, जिस तरीका से बताया जा रहा है कि समय पर एग्जाम ले लिया जाएगा। अभी आवेदन हो रहा है, आवेदन में 9 तारीख को एक परिवर्तन आता है, इसमें 2-3 पॉइंट परिवर्तन किया गया, और उस परिवर्तन से जो पहले आवेदन भर दिए हैं उनको समस्या हो रहा है। उनका रजिस्ट्रेशन यदि कैंसिल करते हैं या फॉर्म पेमेंट कर दिए कैंसिल करते हैं तो उनको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। उन अभ्यर्थी सर बहुत टेंशन में है। नहीं, उनको माननीय अतुल प्रसाद सर से मैं खुद मैं देख अभ्यर्थी क्या टीचर भी टेंशन में है। सबसे बड़ी बात है कि आपने पहली बार जो निकाला था उसी आधार पर आदमी चलता है, बीपीएससी निकलता है, यूपीएससी निकलता है, तो आदमी उसी को फॉलो करता है। तो पहली बार निकाला था तो पहली बार आपने उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर देने के लिए नहीं कहा था, उसमें सीटेट में उसमें आपने लिख दिया था NA, और अब आप NA और उसी आधार पर आधा से ज्यादा लड़के फॉर्म भर दिए। अब आपने लिख दिया कि रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, सीरियल नंबर दीजिए, और सीरियल नंबर आता है आपको सर्टिफिकेट फॉर। तो जो लड़के भर दिए हैं उनको फिर से अगर फॉर्म भरना हुआ कैंसिल करा के तो फिर से पैसा लगेगा, और लड़के बेचारे गरीब हैं। अगर फिर से फॉर्म भरने की बात आप कहिए रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में या तो जो भर दिए उनको बोले कि ठीक है चलेगा, और नहीं तो वैसी परिस्थिति में आपको बिना पैसा के फॉर्म भरवाइए, क्योंकि बच्चे बेचारे गरीब है, गरीब है, इसमें कोई संदेह नहीं। सर एक समस्या हो रहा है बच्चे के साथ, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप पेमेंट नहीं किए तब तक कितना भी सुधार कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है।
हैं, लेकिन जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर दिए फिर कैंसिल करके जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रहा है। इस दौरान ओटीपी जब तक नहीं आएगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, आवेदन कर नहीं सकते हैं। समय भी बहुत सीमित दिया गया है। सबसे बड़ा टेंशन ये है कि बताया जा रहा है कि 25 के बाद बढ़ने का कोई चांस नहीं है। इतना कम समय में बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। सर अभी से ही, आज ही से लोग बच्चे ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। इन सारे चीज को देखते हुए कम से कम कुछ विस्तार कर दिया जाए ताकि हम लोग को टेंशन न रहे। इसमें छठ पूजा है, दीपावली है, बहुत सारा पर्व है, समस्या है सब बच्चों को। देखिए, मैं इस मामले में माननीय अतुल प्रसाद सर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर अब सारा गेम आपके हाथ में है। बच्चों की तकदीर को बना दीजिए। आपकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर किसी को भी संदेह नहीं है। कोई संदेह करेगा तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए और जो फॉर्म भरने का डेट है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सर्वर भी आपको बहुत ढीला ढाला हो गया है, कहिए कि धीमा हो गया है, और बच्चों के साथ ओटीपी में परेशानी हो रही है, तरह तरह की परेशानी हो रही है। दीपावली है, छोड़ी दीपावली तो बेरोजगार का दीपावली नहीं होता है, लेकिन बहुत के घर में छठ होता है। वैसे परिस्थिति में लोग छठ जाते हैं, और तो छठ मैया की कसम है हजूर, आप बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए और फॉर्म का डेट बढ़ा दीजिए ताकि बच्चे, सारे के सारे बच्चे अपना फॉर्म भर सके। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि आपको लगे कि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर से कहीं इंटरव्यू में हम चर्चा करेंगे। एक बात बता दें, सभी अभ्यर्थी को केवल और केवल उम्मीद मात्र अतुल सर बचे रहते हैं हमेशा से, क्योंकि उनके ईमानदारी को या उनके कार्यशैली पर सभी अभ्यर्थी खुश रहते हैं। जो भी काम करते हैं, जो भी समस्या होता है उसका समाधान भी करते हैं। तो अब ये ओटीपी वाला जो समस्या है उस पर जरूर आप लोग शेयर करें ताकि सर तक ये वीडियो पहुंचे और उसका समाधान हो सके। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।